दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि हमारी नौसेना पिछले लंबे समय से प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 की संख्या में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को लेना चाहती है। अब इस टेंडर में ऐसा लगने लगा था कि जर्मनी की TKMS द्वारा बनाई गई टाइप 214 पनडुब्बियों का पूरी तरीके से आना कंफर्म है। लेकिन हाल ही में ही द प्रिंट की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिक किया गया है, जिसमें द प्रिंट की तरफ से बताया गया है कि जर्मनी की टाइप 214 पनडुब्बियों को जरा भी एडवांटेज इस टेंडर में नहीं मिलने वाला है। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि जो जर्मनी की टाइप 214 पनडुब्बियों के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम लगा हुआ है, वो AIP सिस्टम इतना भी ज्यादा कैपेबल AIP सिस्टम नहीं है। और इस समय स्पेन के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम की बात की जाए तो ये AIP काफी हद तक हमारी नौसेना की जरूरतों को पूरा कर रहा है। लेकिन स्पेन के AIP के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अभी तक स्पेन ने अपनी किसी भी पनडुब्बी के अंदर इस नए AIP सिस्टम को नहीं लगाया है। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि इस AIP के साथ में स्पेन की नौसेना को अपनी पहली पनडुब्बी 2026 तक ही मिल पाएगी। और हमारी नौसेना इस प्रोजेक्ट 75I में ऐसी पनडुब्बियों को लेना चाहती है जिनके अंदर एक प्रूवन AIP सिस्टम लगा हो। सबसे पहले तो आपका यह जानना जरूरी है कि ये AIP सिस्टम होता क्या है। इस बात को आप बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी भी पनडुब्बी के अंदर इस AIP सिस्टम को लगा दिया जाता है तो उस पनडुब्बी का पानी के नीचे रहने का एंड्योरेंस बढ़ जाता है। इस बात को और ज्यादा सिंप्लीफाई किया जाए तो अगर कोई पनडुब्बी 10 दिनों तक पानी के नीचे रहती है और अगर उसी पनडुब्बी के अंदर AIP सिस्टम को लगा दिया जाता है तो फिर वो पनडुब्बी पानी के नीचे 25 दिनों तक रह सकती है। इस समय जर्मनी अपनी टाइप 214 पनडुब्बियों में अपने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम का पहले से ही इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जर्मनी का ये AIP काफी ज्यादा छोटा है। इससे अब ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि प्रोजेक्ट 75I में ना तो जर्मनी की पनडुब्बी हमारी नौसेना की जरूरत को पूरा कर पाएगी और ना ही स्पेन की पनडुब्बी हमारी नौसेना की जरूरत को पूरा कर पाएगी। इस समय स्पेन के AIP को देखा जाए तो स्पेन अपने AIP के 50,000 घंटों तक टेस्ट को पूरा कर चुका है। और अगर जर्मनी की तरफ से टाइप 214 पनडुब्बियों में लगने वाले AIP सिस्टम के साइज को बढ़ाया जाता है तो उस AIP सिस्टम को भी जर्मनी अपने पुराने AIP सिस्टम के बेसिस पर ही बनाकर तैयार करेगा, जिससे ये बात तो पूरी तरीके से साफ होगी कि नया AIP सिस्टम भी प्रूवन AIP सिस्टम नहीं होगा। और अगर हम जर्मनी की पनडुब्बियों को लेते हैं तो इन पनडुब्बियों के अंदर जो फ्यूल सेल बैटरी लगी हुई है उनको जर्मनी किसी दूसरी कंपनी से लेता है। लेकिन जो जर्मनी की तरफ से भारत को अपनी पनडुब्बी दी जाएंगी उन पनडुब्बियों के अंदर TKMS द्वारा बनाई गई ही फ्यूल सेल बैटरी भारत को दी जाएंगी, यानी कि दोबारा से ये भी बैटरी एक प्रूवन बैटरी नहीं होंगी। इस समय स्पेन को देखा जाए तो स्पेन को अपनी SAT प्लस पनडुब्बी के अंदर थोड़े बहुत बदलाव जरूर करने होंगे, लेकिन भारत की जरूरतों के हिसाब से जर्मनी को तो एक पूरी ही नई पनडुब्बी बनाकर तैयार करनी होगी। यानी अब इस टेंडर में एक और नया पेज फंस चुका है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमको इन दोनों में से कौन सी पनडुब्बियों को लेना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।